Hello everyone, this is the first video of this channel. I hope you will find it relevant. This is based on the article from the Hindu newspaper, which is titled as The Parallel Track That Keeps US India Ties Going. This article is based on the US India relationship. This simply explains even though the political relation between India and US look strained in 2025, the actual cooperation between both the countries is still going. क्वाड लीडर समिट पोस्टपोन हो गया। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। यूएस के पाकिस्तान और चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव हुए, जो इंडिया के लिए कंसर्न है। लेकिन इन सब के बावजूद डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इंडिया यूएस पार्टनरशिप स्मूथ चल रही है। पॉलिटिक्स स्लो हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन काम बंद नहीं। मेन जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे इसमें वो था डिले इन क्वाड लीडर समिट, यूएस चाइना रिलेशन में G2 जैसा परसेप्शन, यूएस पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव होने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम था कि इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस फेल शार्पली इन 2025। डिस्पाइट टेंशन, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती है जुलाई 2025 में वाशिंगटन डीसी में। क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मेट इन दिसंबर 2025। मतलब क्वाड सिर्फ लीडर्स की स्पीचेस पे डिपेंड नहीं करता है, वर्किंग ग्रुप और मिनिस्टर्स के थ्रू काम चलता रहता है। जो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस में, उसमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और जिनका रेफरेंस इस आर्टिकल में भी दिया, वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहला आता है इंडस एक्स, फुल फॉर्म आती है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम, दैट वाज साइंड इन 2023. Second is LEMOA, Logistic Exchange Memorandum of Agreement, that was signed in 2016. ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बनाया गया है। थर्ड इज COMCASA, that is Communication Compatibility and Security Agreement, that was signed in 2018 and main purpose was secure communication. Fourth is BECA, that is BECA, Basic Exchange and Cooperation Agreement 2020. इसका मेन फोकस है सैटेलाइट एंड जियो डाटा शेयरिंग। फिफ्थ है ICET, that is Initiative on Critical and Emerging Technology 2023. This is based on sharing critical technologies. And the last is SOSA, that is Security of Supply Arrangement 2024. इसके अलावा जो मेजर डेवलपमेंट जो 2025 में जो मेजर एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस ने साइन किए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, दैट वाज साइंड इन अक्टूबर 2025 बाय राजनाथ सिंह एंड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी वार पेटे हेक्सेट। इसका मेन फोकस है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। सेकंड इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक लिमिटेड में फाइटर जेट इंजन की डील, जो नवंबर 2025 में साइन हुई एंड दैट वाज बेस्ड ऑन मेक इन इंडिया। एंड थर्ड इज निसार सैटेलाइट जुलाई 2025. दिस इज a joint venture of ISRO and NASA and will focus on disaster management, agriculture and infra planning. इसके अलावा जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज जो होती हैं दो कंट्रीज में, इंडिया और यूएस, इसमें वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस की आर्मी एक्सरसाइज है, दैट इज फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ग्राउंड ऑपरेशंस। सेकंड इज टाइगर क्लॉ, दैट इज स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइजेज है दैट फोकस ऑन काउंटर टेरर ऑपरेशंस। थर्ड इज मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है और ये 4 कंट्रियों में की जाती है, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड दीज आर द 4 कंट्री दैट आर द मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। जो क्वाड ग्रुप है वो भी इन्हीं 4 कंट्रीज के द्वारा ही बनाया गया है और दैट इज फोकस ऑन
ये जो मालाबार एक्सेस दैट फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो कंक्लूजन ये है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप 2025-26 में ये दिखाते हैं कि पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिंदा है। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन ने रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दी है। जब लीडर्स के लेवल्स पर डायलॉग स्लो होते हैं, तब इंस्टीट्यूशन क्वाइटली काम करते रहते हैं। इसी पैरेलल इंस्टीट्यूशनल ट्रैक की वजह से ही इंडिया यूएस पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में रेजिलेंट और रेलिवेंट बनी हुई है।